हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती निकली हुई है, तो उसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। ये आपका गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन जो आपका जीआईसी यानी कि प्रवक्ता की जो वैकेंसी हैं वो निकल कर आई हैं उत्तर प्रदेश से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो अधिकतर क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स के कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे, जैसे हम बात करें क्या मध्य प्रदेश वाले इसमें एलिजिबल होंगे, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, उम्र क्या चाहिए होगी, इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। और बाकी सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट यहाँ सिलेबस दिया हुआ है, तो शॉर्ट में मैं आप लोगों को सिलेबस बता दूंगा। बाकी इसकी जो फुल पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग अपने सब्जेक्ट का सिलेबस निकाल सकते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। ये बात की गई किसकी, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेक्चरर की जो वैकेंसी निकली हुई है। टोटल वैकेंसी आपकी इसमें है 3225। कितनी वैकेंसी है? 3225 वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन आपके जो है 12 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो जाने हैं। लास्ट डेट है आपकी 12 सितंबर। कितनी डेट है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए, 12 अगस्त 2025 से आपके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुके थे। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन आवेदन करने की वो है 12 सितंबर 2025। इसके बाद यदि कोई करेक्शन करना है तो उसकी लास्ट डेट रखी गई है 19 सितंबर। तो 12 सितंबर तक आप लोगों को फॉर्म फिल कर देना है। अब एलिजिबल कौन कौन सा है, एक बात कर लेते हैं, उम्र क्या होगी। तो मान लीजिए अदर स्टेट के हैं तो एज तो आपकी 21 से 40, 21 से लेकर के 40 की उम्र है, तो वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। यदि उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उनको 5 वर्ष का रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो वो लोग 45 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं। ये बात हो गई रिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश की ही निवासी हैं, वही लोग रिजर्वेशन के पात्र होंगे। अदर स्टेट वालों के लिए 21 से 40 के बीच में उम्र होनी चाहिए यदि आपको आवेदन करना है। ठीक, दूसरा जो इंपॉर्टेंट है कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ आपकी जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री है और आपका बीएड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्वालिफिकेशन में आपका क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री प्लस में बीएड होना चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक, फीस ज़्यादा है नहीं। अदर स्टेट SC ST को छोड़ करके 125 रुपये फीस है यहाँ पर। EWS अनरिजर्व के लिए 125 रुपये फीस है और OBC के लिए 125 रुपये फीस है। जो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए अलग अलग फीस यहाँ पर मेंशन की गई है। तो फीस बहुत कम है क्योंकि ये UPPSC के थ्रू आपकी वैकेंसी निकली हुई है। तो UPPSC हो चाहे MPPSC हो, उसकी जो फीस होती है वो बहुत मिनिमम होती है। ठीक, तो ये तो फीस की बात हो गई। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया, फिर भी एक बार यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या चाहिए होगा। ये रहा है आपका क्वालिफिकेशन का सेक्शन। क्वालिफिकेशन का सेक्शन ये है लेक्चरर मेल फीमेल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यदि आप सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश इस सब्जेक्ट से अप्लाई करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट से, और साथ में ही सेकेंड नंबर पे है आपका बीएड होना चाहिए, यानी डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, यानी दो चाहिए आपको। क्या? मास्टर डिग्री उसी सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से आपको आवेदन करना हो, और दूसरा आपका बीएड होना चाहिए। इसी तरह से हिस्ट्री से तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किससे होना चाहिए? एंशिएंट हिस्ट्री से हो, मेडिवल हिस्ट्री से हो, मॉडर्न हिस्ट्री से हो। ये आपको हिस्ट्री वालों के लिए क्वालिफिकेशन दी है। ये आपकी बायोलॉजी के लिए, तो बायोलॉजी से अप्लाई करने वालों के लिए बॉटनी से किया हो, मास्टर डिग्री जूलॉजी से किया हो, तो ये सब लोग क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं बायोलॉजी से। और साथ में बीएड तो सबको कंपलसरी चाहिए होगा। तो ये बात हो गई आपके क्वालिफिकेशन की कि जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करना चाहते हैं आपका क्या होना चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। ठीक, फीस मैंने आपको बता दी। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। उम्र की बात करें तो उम्र आपकी 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की, एज की, और आपके अदर स्टेट वालों के लिए। ठीक,
क्वालिफिकेशन भी मैंने बता दी, डेट जो है वो भी बता दी कि 12 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। कहाँ से? 12 अगस्त से स्टार्ट होंगे। आई थिंक एक सेकेंड देख लेते हैं। हाँ, 12 अगस्त से स्टार्ट होंगे, स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी, और 12 सितंबर तक आप लोगों के आवेदन होने वाले हैं। तो लास्ट डेट 12 सितंबर है, उसके पहले पहले ही आप लोग आवेदन कर लें। आवेदन करने के लिए पहले OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। उसी तरह से जैसे पहले प्रोफाइल बन जाती हैं आपके, व्यापम में प्रोफाइल बन जाती हैं, तो जितने भी MP के कैंडिडेट हैं जो वर्ग 1 का इंतजार कर रहे हैं प्री देने के लिए, फिर इसके बाद मेंस होगा, वो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें उनकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए और B.Ed होनी चाहिए। अदर स्टेट एलिजिबल है, इसीलिए आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई बात डिटेल की, क्वालिफिकेशन की हो चुकी है आपकी। क्वालिफिकेशन के बाद हम बात करेंगे सिलेबस की। ठीक है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या होगा। ठीक है, तो नीचे आते हैं, देखते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। देखिए, इसके 2 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, प्री और मेंस। इस तरीके से होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन आपका आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, साथ में इसमें 120 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। दूसरा आपका 80 प्रश्न आएंगे आपके, किसके? 80 प्रश्न आने वाले हैं आपके मेन सब्जेक्ट से, जिस सब्जेक्ट से आप आवेदन करेंगे, और 40 नंबर का आपका GS आने वाला है, और उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। जनरल स्टडीज का जो सिलेबस है उसको कॉमन देख लीजिए, सबके लिए है। जनरल साइंस है, हाई स्कूल लेवल की रहेगी। हिस्ट्री ऑफ इंडिया आपका आएगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट से पूछे जाएंगे, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, ये आप GS का सिलेबस है यहाँ पर। ठीक, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, कॉमर्स एंड ट्रेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी आएगी, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया आएगा। ये आपका GS जो जनरल पेपर आपका होगा, सबके लिए वो कॉमन है। इसके बाद लैंग्वेज हो, चाहे आपका किसी सब्जेक्ट से आवेदन कर रहे हो, उसका आपका 80 नंबर का आने वाला है। 80 नंबर का मेन सब्जेक्ट और 40 नंबर का आपका जनरल स्टडीज के क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 120 प्रश्न आने वाले हैं आपके। ठीक है, मार्क्स की बात कर लें तो 300 मार्क्स का रहेगा, समय आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। ठीक, और इसमें आपकी इकोलॉजी है, एनवायरनमेंट आएगा, स्पेसिफिक नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, यानी GS का पार्ट काफ़ी लंबा है। आप 80 नंबर का जो आपका मेन सब्जेक्ट का है, फोकस करिए मेन सब्जेक्ट पे। इसके बाद आप GS को भी टाइम दीजिए, लेकिन ज़्यादा टाइम आपको देना है अपने मेन सब्जेक्ट में, क्योंकि आपकी पहले से भी पकड़ होगी, और आप उसमें जो मार्क्स है ना उनको गेन कर सकते हैं, ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं अपने सब्जेक्ट में। GS को भी पढ़ना होगा। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई मार्क्स है वो है आपके 40% आपको लाने होंगे अदर स्टेट वालों के लिए, और जो आपके जनरल कैंडिडेट हैं, जो SC ST वाले हैं, उनको 5% यानी 35% लाने होंगे क्वालिफाई करने के लिए। प्री एग्जाम क्या है? क्वालिफाई करना है आपको, और इसमें आई थिंक 20 या 21 गुना, आई थिंक 15 या 20, एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 15 या 20 गुना जितनी भी वैकेंसी हैं, 15 से 20 गुना कैंडिडेट आपके प्री में क्वालिफाई किए जाएंगे। तो एक बात समझिएगा, यदि आप 40% मार्क्स ले आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका प्री क्लियर ही हो गया। जितने कैंडिडेट उनको चाहिए, उतने कैंडिडेट के बीच में जितने तक मेरिट जाएगी वहां तक ही प्री क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि सिर्फ आपके मार्क्स जो है वो 40% ना आए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके आ सकें। ठीक, अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में जैसे हम बात करें, सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में आपका देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है पूरा ऑथर्स एंड वर्क्स जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो जॉफ्री चौसर, शेक्सपियर, जॉन मिल्टन, ड्राइडन, पॉप विलियम वर्ड्सवर्थ, PB शैले, जॉन कीट्स, A.L. टेनिसन, मैथ्यू अर्नोल्ड, चार्ल्स डिकन, थॉमस, इस क्या पूछे जाएंगे? ऑथर्स के नाम पूछे जाएंगे और उनके वर्क्स पूछे जाएंगे। तो आपको ये बहुत पढ़ना जरूरी है। इसके बाद आप B सेक्शन में देखेंगे लिटरेरी टर्म्स, मूवमेंट, फॉर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है। इसी तरह से आपको मैथ का दिया है, हिंदी का दिया है, हिस्ट्री का दिया हुआ है। सेक्शन बी में आपके क्या पूछे जाएगी? लैंग्वेज, अनसीन पैसेज आएंगे आपके, करेक्शन ऑफ सेंटेंस आएंगे। यहाँ पर लिटरेचर के टर्म है जैसे सोनेट, बैलेट, एलेजी, ये सब आपका आने वाला है। तो फुल डिटेल में यदि आपको सिलेबस देखना है तो मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। बाकी आवेदन कौन कौन कर सकता है, ठीक है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एज लिमिट क्या होगी, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एज आपकी क्या चाहिए?
21 से 40 वर्ष तक के लोग जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, यानी कि पीजी होनी चाहिए, और साथ में आपका बीएड होना चाहिए, उसी सब्जेक्ट से आपका पीजी होना चाहिए जिससे आप आवेदन करना चाहते हैं, और प्लस में बीएड होना चाहिए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें अदर स्टेट की, तो जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो सभी लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी में। इसका प्री और मेंस होगा। प्री आपको क्वालिफाई करना होगा, 40% आपको मार्क्स लाने होंगे। अदर स्टेट वालों को, जो रिजर्व कैटेगरी के SC ST के उत्तर प्रदेश के होंगे, उनको 35% में क्वालिफाई कर जाएंगे। पर जैसा मैंने आपको बताया 15 से 20 गुना कैंडिडेट लिए जाने हैं जितनी वैकेंसी हैं, तो उस क्राइटेरिया में यदि आप आते हैं तभी आप मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे और वो लोग मेन का एग्जाम फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ये रही पूरी डिटेल। यदि कोई डाउट है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और MP वाले जितने हैं जो वर्ग की तैयारी कर रहे हैं या इंतज़ार कर रहे हैं, तो सब लोग आवेदन कर दें, क्योंकि आप लोग क्या कर सकते हैं,